फील्डर के लिए, जी नहीं, गेंद गई सीमा पार, पहली गेंद के ऊपर दंदनाता छक्का, सिक्सर। गेंद की लेंथ के ऊपर आए और जड़ दिया एक आला स्ट्रोक 6 रन के ऊपर। इस 6 रन के साथ अपना और टीम का यहां पर खाता खोला अमित ने। मुझे लगता है मंशा बहुत ही साफ है। अटैक, अटैक एंड अटैक। दूसरी गेंद इस बार लीडिंग एज, विकेट कीपर गलती नहीं करेंगे और पहली गेंद के ऊपर छक्का, उसके बाद एक विकेट। बहुत ही बढ़िया कमबैक और अजय, माफ कीजिए, अमित को लौटना होगा पवेलियन की ओर। प्री क्वार्टर फाइनल का यह मुकाबला है। पहली गेंद के ऊपर छक्का आया था, उसके बाद आप सेंसिबल क्रिकेट खेल सकते थे, इक्के दुक्के से स्ट्राइक रोटेट कर कर आप दूसरे छोर जा सकते थे, लेकिन वो लालच, लालच बुरी बला है, ये कहावत है। साहिल नए बल्लेबाज मैदान के भीतर। इस बार अंदरूनी किनारा लगा, लेकिन सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में, बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से। बहुत ही बढ़िया यहां पर गेंदबाजी। पहली गेंद के ऊपर छक्का खाया, लेकिन उसके बाद जो कमबैक, जो प्रत्युत्तर दिया, वो लाजवाब। ये देखिए अल्टी पल्टी खेलने का प्रयास, अपील अपील, लेकिन उस अपील में उत्साह ज्यादा, विश्वास कम। जानते हैं जो रिदम मिला है इस ओवर में, उसको बरकरार रखने की प्रयास होगा गेंदबाज टीम का। अजय स्ट्राइक एंड के ऊपर 7 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। पावर प्ले का ओवर। इस बार घुमाया, फील्डर वहां पर तैनात किया गया है, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, लेकिन थ्रो, थोड़ी सी चूक वहां पर थ्रो करने में, लेकिन बहुत ही बढ़िया ठीक ठाक बैकअप वहां पर। बहुत ही बढ़िया बैकअप वहां पर सरनंद द्वारा। इस बार घुमाया, लेकिन गेंद अंदर, डंडा बाहर, यू मिस, आई हिट, विकेट यहां पर। और इस बार अजय को लौटना होगा पवेलियन की ओर। ओवर की आखिरी गेंद के ऊपर आई है सफलता। आप अपने आगाज से नहीं, आप अपने अंजाम से पहचाने जाते हैं। पहली गेंद के ऊपर आया छक्का, लेकिन आखिरी गेंद के ऊपर विकेट। साफ यहां पर जाहिर होता हुआ कि किस मंशा के साथ उतरी है खर्रेम क्रिकेटर्स, खर्रेम की टीम। नए बल्लेबाज मैदान के भीतर रामदास। पहले ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 7 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। वैभव नए बल्लेबाज, नए गेंदबाज। शायद वहां पर एज लगी थी, कुछ गूंज हमें सुनने को मिली कमेंट्री बॉक्स में, लेकिन कैच ड्रॉप मैं कहूंगा पीछे विकेट कीपर द्वारा। वो गलती कर बैठे, देखना होगा आगे जाकर क्या ये गलती इनको महंगी पड़ सकती है या नहीं। साहिल बल्लेबाज। इस बार घुमाया और बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, गेंद गोली की रफ्तार से सीमा रेखा पार, 4 रन के लिए। जिस चौके की जरूरत थी वो आखिरकार साहिल के बल्ले से निकलता हुआ। स्कोर पहुंच चुका है डबल डिजिट्स में, नेल्सन फिगर में परावर्तित होता हुआ स्कोर 11 के ऊपर। 11 रन स्कोर कार्ड के ऊपर।
रात का ये समय, ठंडी का वातावरण, आप देख सकते हैं पिच के ऊपर अब नमी, पिच के ऊपर अब ओस गिरना शुरू होगी और आसान होने वाला नहीं है। गेंद पड़ने के बाद थोड़ी सी नीचे रहेगी, तो रणनीति में थोड़ा सा बदलाव करना होगा यहां पर गेंदबाज को। अगर गेंदबाज बहुत ही कंट्रोल में गेंदबाजी करेंगे, एक टाइट ग्रिप के साथ गेंदबाजी करेंगे, तो आसान होने वाला नहीं है बल्लेबाज के लिए। बल्लेबाज को यह बात ध्यान में रखनी होगी, आप सिंगल डबल्स निकालेंगे और अगर एक आध लूज गेंद मिलेंगी उसके ऊपर बड़ा प्रहार करेंगे, तो फिर एक बहुत ही बढ़िया टोटल की ओर आप अग्रसर हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए देखने वाली बात होगी। पहली गेंद के ऊपर डॉट, उसके बाद एक चौका और उस चौके की बदौलत गेंद भी गूं हो चुकी है शायद, लगता है। ओल्ड बॉल घेत तू खेळताय हा बॉल ना पहिली 11 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। फिर से एक बार मैच में जारी। वैभव बॉलिंग मार्क के ऊपर, फिर से एक बार घुमाया उसी दिशा में, बहुत ही बढ़िया संपर्क और गेंद गई फिर से एक बार गोली की रफ्तार से, दंदनाता चौका। क्या लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे साहिल अपनी टीम के लिए। स्कोर पहुंच चुका है 15 के ऊपर। दो शॉर्ट पिच डिलीवरी पोजीशन में आए और उसी रीजन में, फाइनल की रीजन में खेल दिया 2 चौके के लिए। 15 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, बहुत ही बढ़िया ठीक ठाक अब स्कोर हमें दिखाई देता हुआ। गणपति वॉरियर्स थर बंदोड़ा फील्डिंग में यहां पर सजावट, बार घुमाया, बहुत ही उम्दा स्ट्रोक और क्या लाजवाब कैच पकड़ा है वहां पर। वन हैंडेड ब्रिलियंस हमें देखने को मिला फील्ड में। उच्च स्तरीय, उच्च कोटि की फील्डिंग यहां पर। अनिकेत उस फील्डर का नाम। आप देख सकते हैं रिप्ले में किस प्रकार वो कैच को पकड़ा। ओहो हो, वाह भाई वाह, लाजवाब, कमाल, लाजवाब, दर्शनीय। बहुत सारे कैचेस हमें इस प्रतियोगिता में देखने को मिले, लेकिन वो कैचेस भी लाजवाब थे। उच्च स्तरीय फील्डिंग आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। फिर से एक बार ये देखिए, वाह, लाजवाब, बिल्कुल लाजवाब। जितनी तारीफ करूं उतनी कम इस कैच के बारे में। ऐसे कैचेस आपको बहुत मायने रखते हैं। ऐसे कैचेस ही आपका मनोबल बढ़ाते हैं। ऐसे कैचेस ही आपका मोमेंटम आपकी ओर वापस लाते हैं। एक एक कैच बहुत ही महत्वपूर्ण, एक एक कैच बहुत ही मूल्यवान। 24 कैरेट खरा सोना, इतना तक भी ये कैचेस मायने रखते हैं। फिलहाल के लिए नए बल्लेबाज विजय मैदान के भीतर। पंद्रह रन स्कोर कार्ड के ऊपर। इस बार हल्के हाथों से कवर्स की दिशा में खेला, रन आउट का मौका। जी हां, बिल्कुल डायरेक्ट हिट। यहां पर अंपायर ने रिफर किया है, लेकिन अगर बॉडी लैंग्वेज की मैं बात करूं खर्रेम क्रिकेटर्स टीम की, तो शायद उनको लगता है कि यह विकेट है। देखने वाली बात होगी। सेफ, नॉट आउट। एक क्षण के लिए लगा था
वो बॉडी लैंग्वेज से कि शायद ये विकेट हो सकती थी, लेकिन सही सलामत क्रीज के ऊपर लौटे बल्लेबाज। आखिरी गेंद बची है इस ओवर की। इस बार घुमाया आड़े बल्ले के साथ, बैठक शॉट, लेकिन सीधा फील्डर के हाथ में, विकेट। रामदास आउट मत दो। रामदास को लौटना होगा पवेलियन की ओर। आप देख सकते हैं ग्राउंड के ऊपर अब कोहरा दिख रहा है, जो फॉग आ रही है इस रात के समय में। तकरीबन 1:15 बज चुके हैं रात के, और फ्लड लाइट्स के जरिए आप देख सकते हैं किस प्रकार वो कोहरा मच चुका है। नए बल्लेबाज मैदान के भीतर रमेश। फिलहाल के लिए 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, और 2 ओवर समाप्ति के बाद स्कोर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 16 रन ऑन द स्कोर कार्ड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 2 overs। श्रेयस नए गेंदबाज मैदान के भीतर। श्रेयस को मैंने बहुत सारी प्रतियोगिता में देखा है, अंडर 22 बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैटर का खिताब, हमेशा वो एक कंटेंडर होते हैं। लेकिन इस पारी में देखना होगा किस प्रकार की गेंदबाजी करेंगे, क्या लाइन और लेंथ, क्या सुधार लाएंगे अपनी बॉलिंग में। पहली गेंद घुमाने का प्रयास था, लेकिन ठीक तरह से संपर्क नहीं हुआ। 1 रन चुराया, फील्डर वहां पर फंबल, दूसरे की मांग, और दूसरा भी आसानी के साथ यहां पर चुराया। बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स, चीते की रफ्तार की तरह यहां पर रनिंग हमें देखने को मिली दोनों बल्लेबाज द्वारा। 18 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 18 रन ऑन द स्कोर कार्ड। देखना होगा क्या सही लक्ष्य होगा इस सतह के ऊपर आज के दिन के लिए। श्रेयस, बहुत ही लंबा उनका रन अप, अल्टी पल्टी का प्रयास था, लेकिन प्रयास आखिरकार प्रयास ही रहा। नतीजा यहां पर एक और डॉट गेंद। सूझबूझ भरी गेंदबाजी, सटीक लाइन और लेंथ से गेंदबाजी करते हुए इस मुकाबले में श्रेयस अपनी टीम के लिए एक उभरते सितारे हैं। कर्रेम क्रिकेटर्स कर्रेम की ओर से फ्रेश ब्लड मैं कहूंगा। इस बार लोअर फुल टॉस गेंद फाइनल की दिशा में, वहां पर फील्डर मौजूद है। 1 रन चुराया और 1 ही रन से सक्षम होना पड़ेगा। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी हो रही है इस ओवर में। बांध कर रखा है बल्लेबाज को, जो संपर्क चाहिए वो मिल भी नहीं रहा है, और लाजवाब गेंदबाजी। स्कोर कुल मिलाकर पहुंच चुका है 19 के ऊपर, 19 रन ऑन द स्कोर कार्ड। इस ओवर की 3 गेंदें हो चुकी है। पहली गेंद के ऊपर डबल, उसके बाद एक डॉट, उसके बाद 1 रन। अब देखने होगा आने वाली जो 3 गेंदें होगी क्या रणनीति होगी बल्लेबाज की। इस बार यॉर्कर की गेंद, जड़ में डाली हुई गेंद, खोद कर निकाला बल्लेबाज ने, लेकिन 1 ही रन। 1 रन के साथ स्कोरबोर्ड 20 पर परावर्तित होता हुआ 20 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। विजय और रमेश की जोड़ी मैदान के भीतर। गणपति वॉरियर्स दरबंदोड़ा टीम के लिए अपने कंधों के ऊपर जिम्मेदारी लेकर एक पार्टनरशिप बिल्ड कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज, और यही एक सेंसिबल क्रिकेट की निशानी होती है। घुमाया और ऊंचाई, दूरी, एलिवेशन, कनेक्शन, 6 रन। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक। 26 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, और जिस छक्के की जरूरत थी वो आखिरकार मिलता हुआ विजय के बल्ले से। विजयी भव। 6 रन के साथ स्कोर पहुंच चुका है 26 के ऊपर। इस गेंद के ऊपर मैं कहूंगा आपको 12 रन देने चाहिए, इतना लंबा ये गया छक्का। इसमें ऊंचाई भी थी, इसमें दूरी भी थी।
26 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। तीसरा ओवर श्रेयस के ऊपर ये बड़ा प्रहार और आखिरी गेंद बची है इस ओवर की। हेलो हेलो चेक। चलिए मैच को शुरू करते हैं। आखिरी गेंद इस ओवर की। श्रेयस, बहुत ही लंबा उनका रनअप। सामना करेंगे विजय। इस बार हल्के हाथों से टैप किया ऑफ साइड की दिशा में, कवर्स की दिशा में। फील्डर वहां पर मौजूद है लेकिन एक ही रन। बहुत ही सेंसिबल क्रिकेट। इसके साथ 3 ओवर की समाप्ति और 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंच चुका है 27 के ऊपर। 27 रन ऑन द स्कोर कार्ड विद द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। चलिए जल्द से जल्द आपको मैच को शुरू करना होगा क्योंकि इसके बाद 2 और मुकाबले खेले जाने वाले हैं। वैभव अपने कोटे का दूसरा और टीम की ओर से चौथा ओवर लेकर तैयार मैदान के भीतर, और अंपायर ने इशारा कर दिया है यह ओवर होगा जो कि बेहतर ओवर, जिसमें आप देख सकते हैं 30 यार्ड घेरे के अंदर सभी फील्डर मौजूद है। जी हां बिल्कुल, बल्लेबाजी करने के लिए आसान होगा। एक्सेलरेशन हमें दिख सकता है इस ओवर में, लेकिन गेंदबाज भी बहुत ही तगड़े हैं। बहुत ही बढ़िया होने वाला है यह कॉन्टेस्ट। पहली गेंद घुमाया लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद है। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। आसान होता नहीं है क्योंकि गेंद में अगर मैं ग्राउंड की बात करूं तो थोड़ा सा ऊपर नीचे है, नैसर्गिक कठिनाइयां थोड़ी सी मौजूद है और गेंद कहीं भी डेविएट हो सकती है, लेकिन बढ़िया फील्डिंग। फील्डिंग में थोड़ा सा बदलाव आप देख सकते हैं। जो थर्ड मैन का फील्डर है उसे थोड़ा सा वाइड रख दिया है। इस बार घुमाया गैप में और गेंद गई गोली की रफ्तार से 4 रन के लिए। उस फील्डर को वहां से निकाला था और बल्लेबाज ने भाप लिया था। उस रीजन में कोई भी फील्डर मौजूद नहीं है और पोजीशन में आए और खेल दिया उसी रीजन में 4 रन के लिए। बहुत ही उम्दा स्ट्रोक और बहुत ही मैं कहूंगा दिमाग से खेलते हुए यहां पर बल्लेबाज गेंदबाज से। इस बार घुमाया लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद है, कोई रन नहीं।
फंबल हुए वहां पर, लेकिन अंत में बहुत ही बढ़िया रिकवरी। विजय की अगर मैं बल्लेबाजी का विश्लेषण करूं तो एक छक्का और एक चौका उनके बल्लेबाजी में आया है, और ये ओवर जो कि बेदकर ओवर, इसमें बड़े प्रहार करने की जरूरत। ये गेंद हवा में, और देखना होगा अंपायर का निर्णय। जी हां, रिफर किया गया है। नो बॉल। बहुत ही बीमर सी ये गेंद थी, और इसका नतीजा अंपायर का निर्णय, थर्ड अंपायर का, कि ये गेंद घोषित कर दिया है नो बॉल। यानी कि आने वाली गेंद होगी वो होगी फ्री हिट, एक तोहफा दिया जाएगा बल्लेबाज को। देखना होगा क्या वो तोहफा दोनों हाथों से स्वीकार कर पाएंगे या नहीं। इस बार घुमाया, ये गेंद हवा में, फील्डर पीछे दौड़ते हुए, लेकिन वन बाउंस। जी नहीं, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, 2 रन चुराए। बहुत ही बढ़िया। एक क्षण के लिए मुझे लगा था कि शायद गेंद सीमा रेखा पार जाएगी, लेकिन बहुत ही बढ़िया वो रनिंग और फील्डिंग एफर्ट्स हमें देखने को मिले। सर अनंत वहां पर मौजूद। इस बार तेज तरार, एक्स्ट्रा पेस, स्टॉक डिलीवरी, कोई जवाब नहीं था बल्लेबाज के पास। निम्नलिखित जैसा यह प्रश्न। थोड़ी सी मैं कहूंगा दिशाहीन गेंद थी। 36 रन, 36 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। इस बार घुमाया, ऑन साइड की दिशा में फील्डर वहां पर मौजूद है। 1 रन चुराया और 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। अगर वो नो बॉल और चौका हटाए तो बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की है, सटीक लाइन और लेंथ से। कभी कभार ओस के कारण गेंद हाथ से छूट जाती है, उसके कारण शायद मुझे लगा होगा कि वो नो बॉल गिरी। इस बार घुमाया, ओवर द कवर्स, एलिगेंट स्ट्रोक, गेंद गई से एक बार सीमा रेखा पार, 6 रन के लिए। लाजवाब बल्लेबाजी का प्रदर्शन हमें देखने को मिल रहा है। विजय रथ की ओर अपनी टीम को लेते हुए विजय इस मुकाबले में। 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और स्कोर पहुंच चुका है 43 रन, 43 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। इसके बाद बची है 12 गेंदें। 12 गेंदों में कितने रन बनाएंगे ये देखने लायक बात होगी, क्योंकि यह है आखिरी पड़ाव, डेथ ओवर्स, स्लॉक ओवर्स, जिसमें बल्लेबाज की मंशा होगी कि बड़े शॉट लगाएंगे, कुछ बड़े प्रहार कराएंगे। देखने वाली बात होगी किस प्रकार की गेंदबाजी करेंगे खर्रेम क्रिकेटर्स, खर्रेम की टीम। कुल मिलाकर 16 रन आए इस ओवर में। पहले ओवर में आए थे 6 रन, उसके बाद 9 रन, उसके बाद 11, और ये ओवर थोड़ा सा महंगा साबित होता हुआ 16 के ऊपर। फिलहाल के लिए अविनाश बॉलिंग मार्क के ऊपर, रमेश स्ट्राइक एंड के ऊपर। बहुत ही बढ़िया होने वाला है ये कॉन्टेस्ट। गेंद हवा में, लीडिंग एज, फाइन लेग की दिशा में, गोली की रफ्तार से 4 रन के लिए। बहुत ही उम्दा स्ट्रोक। वो रीजन मैं कहूंगा बहुत देर से खाली है, वहां पर फील्डर आपको तैनात करना पड़ेगा, नहीं तो बल्लेबाज प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इस रीजन में चौका जरूरी होगा। अविनाश फिर से एक बार तैयार बॉलिंग मार के ऊपर। अल्टी पल्टी रिवर्स खेलने का प्रयास था, लेकिन प्रयास आखिरकार प्रयास ही रहा। नतीजा यहां पर एक डॉट गेंद, लेग कटर, ऑफ कटर, स्लाइडर, दूसरा, सभी तरह के वेरिएशन इस खिलाड़ी के पास मौजूद है। एक परिपक्वता हमें दिखाई देते हुए इस बॉलिंग में। इस बार लीडिंग एज, फिर से एक बार फील्डर वहां पर। ये देखिए नैसर्गिक कठिनाइयां,
इसके कारण गेंद गई सीमा पार 4 रन के लिए। कोई मौका थर्ड मैन के फील्डर को। गेंद पड़ने के बाद डेविएट हुई, उसका नतीजा 4 रन। इक्यावन रन स्कोर कार्ड के ऊपर। आगे आकर खेलने का प्रयास, बढ़िया फील्डिंग श्रेयस द्वारा। नतीजा यहां पर एक डॉट गेंद। बहुत देर के बाद हमें दिखाई दी एक डॉट गेंद, लेकिन स्कोर मुझे ठीक ठाक दिखाई देता हुआ स्कोर बोर्ड के ऊपर। 51 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। 4 डॉट आने वाली गेंद। इस बार गेंद हवा में, कैच की संभावना, फील्डर वहां पर मौजूद और कोई गलती नहीं करेंगे। रमेश लौटते हुए पवेलियन की ओर। अंत में आई है सफलता, और इस सफलता की जरूरत भी थी खर्रम क्रिकेटर्स टीम की, क्योंकि जानते हैं मुकाबला कहीं पर भी जा सकता है। लेकिन लाजवाब गेंदबाजी, बहुत ही तगड़ी गेंदबाजी। सुप्रेश नए बल्लेबाज मैदान के भीतर। आखिरी गेंद बची है इस ओवर की, उसके बाद बाकी है कुल मिलाकर 6 गेंदें, 6 महत्वपूर्ण गेंदें इस पारी की। अविनाश तैयार, फिर से एक बार। इस बार घुमाने का प्रयास, लेकिन गेंद पड़ने के बाद थोड़ी सी रुककर आई, उसी का नतीजा यहां पर बल्लेबाज चूके वो शॉट खेलने में, नतीजा यहां पर डॉट गेंद। तो 5 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, और 5 ओवर समाप्ति के बाद स्कोर पहुंच चुका है 51 रन, 51 रन ऑन द स्कोर कार्ड विद द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। सागर बॉलिंग मार्क के ऊपर। गोल्डन आर्म, जिसे मैंने नाम दिया था क्योंकि पिछले मुकाबले में हमने देखा था, रिप्लेस किया था उन्होंने सहयोग को, और आते हुए ही पहली गेंद के ऊपर सफलता प्राप्त की थी। उसी की बदौलत गोल्डन आर्म ये नाम रखा। सागर तैयार, फिर से एक बार। आखिरी 6 गेंदें इस पारी की। विजय स्ट्राइक एंड के ऊपर। पहली गेंद घुमाया, लो फुल टॉस, ऊंचाई के साथ साथ दूरी भी मौजूद। 6 रन, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, और इस 6 रन के साथ स्कोर बोर्ड आगे बढ़ता हुआ 57 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। अब मुझे लगता है स्कोर बोर्ड काफी ठीक ठाक दिखाई देता हुआ। अगर यहां से और मैं कहूंगा 10-15 रन जोड़ दे तो फाइटिंग टोटल माना जाएगा। आसान होने वाला नहीं होगा खन्ना क्रिकेटर्स टीम के लिए। विजय तैयार, इस बार उसी रीजन में, फाइन लेग रीजन में, जहां पर कोई फील्डर तैनात नहीं है, गोली की रफ्तार से गेंद गई 4 रन के लिए। बहुत ही उम्दा स्ट्रोक। मैंने पहले भी जिक्र किया था कि उस रीजन में कोई भी फील्डर तैनात नहीं है, आप प्रेडिक्टेबल बन सकते थे, और उसी का नतीजा आप देख सकते हैं। विजय भाप लिया था उसने कि वहां पर फील्डर कोई भी तैनात नहीं है, और उसी रीजन में पोजीशन में आकर खेला शॉट 4 रन के लिए। इस बार घुमाने का प्रयास, लेकिन चूक चूक चूक, और उस चूक का नतीजा वाइड, और इसके साथ साथ 4 रन, कुल मिलाकर 5 रन। बोनस बोनस बोनस, और इस अतिरिक्त रन के साथ स्कोरबोर्ड आगे परिवर्तित होता हुआ स्कोर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 66 रन। शायद मुझे लगता है रिफर किया गया है वाइड के लिए।
फेयर डिलीवरी, फेयर डिलीवरी बाईस नो सर, बाइट्स। यस, बाईस बाईस इस बार घुमाया ऑन साइड की दिशा में, फील्डर वहां पर मौजूद, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, एक रन चुराया, दूसरे की मांग, रन आउट। जी हां बिल्कुल, काफी दूर रह गए। और सुप्रेश को लौटना होगा पवेलियन की ओर। सुप्रीत आउट वो संगम संगम एक उभरते सितारे मैदान के भीतर। सागर बॉलिंग मार्क के ऊपर, इस बार लोअर फुल टॉस, फील्डर वहां पर मौजूद, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, लाजवाब फील्डिंग, एक रन चुराया, दूसरे की मांग, और शायद थ्रो अगर निचले वाले एंड के ऊपर होता तो विकेट का पतन हो सकता था, लेकिन कोई बात नहीं। बैट्समैन कौन था संगम 68 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, और बचिए इस ओवर की आखिरी गेंद। शायद कुछ दिक्कतें हो गई होगी वहां पर फील्डर को। आखिर बॉल बोल लो फर्स्ट ट्राई नहीं किया 68 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 68 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, बचिए इस ओवर की आखिरी गेंद और इस पारी की भी आखिरी गेंद। देखना होगा कितने रन बटोर पाएंगे इस आखिरी गेंद के ऊपर। गणपति वॉरियर्स चारबंदोड़ा की टीम और खर्रेम क्रिकेटर्स खर्रेम के बीच में चलता हुआ यह मुकाबला। पहली पारी की आखिरी गेंद, सागर तैयार और विजय भी तैयार। आखिरी गेंद घुमाया, गेंद स्लॉट में और इसे भेज दिया पार्किंग लॉट में 6 रन के लिए। बहुत ही बढ़िया तरीके से इस इनिंग को अंजाम तक पहुंचा दिया है 6 रन के साथ, और इसी के साथ स्कोर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 74 रन, यानी कि जीतने के लिए 75 रनों की आवश्यकता। विजय ने क्या खूब बल्लेबाजी की है। स्कोर वो के ऊपर मैं अगर देखूं तो 41 रन बनाए कुल मिलाकर, और इसकी बदौलत स्कोर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 74 रन। एक ऊंचा पहाड़ सा बनाया है उन्होंने। देखने लायक बात होगी क्या खर्रेम क्रिकेटर्स खर्रेम का खेमा इस स्कोर को चेस कर पाएंगे या नहीं। सेवेंटी फाइव रन का लक्ष्य रखा है खर्रेम क्रिकेटर्स खर्रेम के सामने। आसान होने वाला नहीं है अंडर द फ्लड लाइट्स, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। कहीं पर कई समय और किसी समय भी पारी पलट सकती है। देखने लायक बात होगी। अगली पारी का हाल सुनाने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूं मेरे गुरुवर्य सर श्याम कलंगड़कर जी को। तब तक के लिए मैं सनी शेट्टी थोड़ी देर के लिए विदा लेता हूं। धन्यवाद।
So very good recovery in the end from Ganpati Warriors, Dar Bandoda. At the early on, they struggled, they lost wickets, but I think Vijay holding the fort very bravely and played a big and magnanimous innings of 41 runs. One big contribution in that, and you see a total of 74 runs. We already spoken at the night is somewhere around 60 runs is an average total. So I think they'll be very, very happy and upbeat to defend his 75 runs. Ramesh Paune comes in to bowl from round the wicket. Yeah, we all set. So Avinash on strike. Ramesh Paune with the ball in his hand. Man in the deep mid wicket and long off region. Two men outside. It's going to be a great contest here to reach into the quarterfinals place. There's a man down there. It might go for 6 runs. Yes, it is. What a brilliant start. The ball was in his arc and he whacks the ball and goes over the top. Exceedingly good start. That is what they wanted, Karem cricketers. This is what you want to see in the game of cricket. They want to take bull by the horns, and that is what Avinash has certainly started with. Started with in that big 6 fashion. So let's see how he goes once again. Now the field has been changed slightly. Both the men have been kept on the leg side. Whipping the ball, but straight to the fielder in the mid-off region. Ramesh Paune certainly plays so much of cricket at the local level as well as the Panchayat municipality, and cuts the ball away from the right-hander. He fancies himself picking more right-handers as wickets. If you see his entire statistics, he has certainly picked up more right-handers. Yeah, I think he has missed that. Yeah, he certainly feels, you can see the agony, that shout of maybe missing out towards that square leg region. Missed the connection. I think the shot was on, certainly just walking across and putting the ball using the pace of the bowler towards that square leg, fine leg region. This will be wide, yeah. You can understand the movement of the keeper. Datraj Gaunce going way outside to collect that ball. I think ill-directed here from Ramesh Paune. The score so is on 7. Laid down, just going to get a single at the long on region. And this is what about chasing. You should not concede too many dot balls. If you're getting the 6, keep rotating the strike, move the scoreboard, moving slightly, ticking along with those singles. And that's what, at least so far, we can see the batters have been trying to do. So the score is on 8. They have been helped here by 1 extra. And is the man in form, I can call him, the way he has flown in the previous outing, the first game. Full toss ball and well fielded. Brilliant fielding, diving towards the right hand side and saving a certain boundary. There is no stopping it on this quick outfield. I think it's Sahil Gaonkar in the backward square leg. Appreciated by everyone. They know the value of saving those 3 runs. It's a big tournament up for grabs. And if you want to reach in the quarterfinals, you have to put in all the efforts that you have. 9 runs on the board. This time, no chance. Picked it away. Wrong bowling. Full toss on the legs and easy clipping here. So finishing on with a boundary here, Ramesh Paune. End of over number 1 is 13 without loss. Karem cricketers. Well, cricket certainly going in a big way in Goa. A lot of big tournaments are still being announced, will come up in the month of January, February. But here I think all eyes on this coveted trophy, the Betkar Trophy 1.0.
with almost 3 lakh cash prize for the winners. And good setup, good arrangement for the LED screens. More viewers certainly live, because it's better to sit relaxed at home, almost looking at your screens of the mobiles and have a look at this game. I think many of the followers of both these teams in the respective panchayat will certainly be watching the performance of both of these. Ruttam. Nice bowling right in the block hole. And he must have seen how Anand has played in the previous game. If you are in your length, then he has got a lot of shots in his book. He is a very good driver. He is a very good cover drive. He can cut the ball. He can also play it on the leg side. It's not easy to be bowling against such person now who is technically sound, because most of the batter try to just whack it on the leg side, but Anand just comes out of the different blues. Flicked away, but slightly uppish, but the fielder more defensive and just concedes a single. They don't mind conceding singles until and unless they stop the boundaries and the sixes. 2 singles of this over so far, most the score to 15. In the air, but pelted it down the ground, gets the boundary. Just slightly, maybe you can see a slight error more in the hitting arc rather than the Yorker, and played it down the ground very safely, very clean as well, and beating the fielder comprehensively and easily. Now they are made to think here. That's why I say he has got a high-class batting prowess, Anand Mandrekar. A lot of shots in his repertoire. I think got the bottom edge or the bottom part of the bat. Luckily there was backup. Luckily there was backup for Ramesh Pavne. Otherwise he could have been certain boundary. 27 runs conceded of this over so far, and 2 balls still left. Ruttam trying to bowl in the block hole region. Another one missed there, and is the big man Vijay patrolling that long off region. Big part, big areas to cover. Asking run rate is somewhere around 13 runs per over, 12.5 to 13 at the beginning. They got 13 of the first over. If Ruttam can stop them to under 10 runs per over, it will be still around 12 to 13. Nicely driven. Very good shot, but I think they have definitely done study here of Anand Mandrekar, that is drives the ball, and they placed a man for that shot, cutting off the boundary. So 2 overs gone is 22 without loss. 13 of the first over and is 9 runs of the second over. So anything under 10 runs per over, I think the over has gone in favor of Ganpati Warriors Dharbandora. First over definitely for the Kharem cricketers, and that shows this team are certainly competitive, matching each other. 1 over in one team's favor, second over the bowling side comes back, bowled decently. And it's all about planning. They must have seen how both the batters batted in the first game. Sangam comes in to bowl left arm, medium pace bowling, who can roll the fingers over the ball and cut the ball away from the left-hander. So Anand has very good shots, both the sides. That's what I said. That's what I said. Slight width given and cutting away over the backward point region. 2 short, 2 wide, and a strong square cut from Anand Mandrekar. That's what he brings in. He doesn't try to hit the ball almost every time, send person towards the leg side. He plays according to the merit of the ball, and as per the situation, starts off with the boundary. (26). And always good to start with a boundary, because that sets the tone for the entire over. If you want to score somewhere around 12 to 13, you have to start with a boundary or a 6. That makes it much easy for you. Oh, what a shot! It's coming straight to me. He's saying I can play
across and as cleanly and swiftly swatted over towards the square leg and for a biggie. The young boy has been put under pressure. He must not have seen such better and such strong attacking batting against his side or himself, but he is getting one right now. Big challenge coming up for Sangam now. Anand Mandrekar, you can see the previous shot wide, cut away. This one was just whipped away on the leg side over the square leg. So 2 shots square on both sides of the wicket, and suddenly the change in thinking. Lataraj Gawas is standing right in front, and Anand Mandrekar might just have a word with him. In the air, that's also gone. That's also gone. What a batting performance here. Absolutely no answer. Not too short, but he pounced onto it and pounced onto it very, very strongly. 38. Just one man army at the moment, Anand Mandrekar, the way he is batting. Ganpati Warriors, Dar Bhandoda, Sangam looked so good in the previous game, and suddenly he has been made to look like average. This young bowler has been bowling brilliantly in many of the big tournaments, but Anand Mandrekar is showing this is my den, this is my jungle, this is where I belong. Especially in the floodlight, he is far better than anyone else. He sees these lights more brighter. Oh, he might have felt missed out, trying to pull the ball, maybe getting the lower part of the bat. Single taken. Such a good batting display that we have witnessed. Quality shots. That's what you want to see in cricket. In tennis ball cricket as well, you want to see quality batting. And there was a lot of quality. And with quality, he has got a lot of quantity as well for the team. Full toss, he miscued it. Chance of taking a catch. And it's taken. And certainly full toss ball that has been missed here by the batter. And I think so umpire saying definitely it was not going down. And then Mandrekar is also an umpire. He's also an official, so he is having a word why it was not referred on top. But the umpire is saying it was well below the waistline. And right now he has transformed from a batter to an umpire, discussing the rules. So they are going with the MCC laws now, right now. Both are discussing about which law to get here. And Anand has to get back the focus back on with batting. Suddenly he has become an umpire. That is what happens. He has got many roles to do, and he does everything very, very nicely. So first wicket has been taken here by Ganpati Warriors, Dar Bhandoda, at a score of 39. 39 for 1. In comes the left-hander, Vikas. So not getting the wicket of the best of the balls he has bowled so far. As out, no, that's slightly away, hitting the body of the wicket keeper and just eluding him. And I can't call it a drop chance, but it's a doll ball certainly that will give a relief here to Sangam. End of over number 3 is 39 for the loss of 1. And the target of 75 is what current cricketers are chasing. .36 runs needed of 18 balls at asking run rate of 12 runs per over. But I think the big threat here is Anand Mandrekar. The way he is timing the ball looks in ominous form. This over is going to decide the fate of this game is what I feel. A over here from Sushant. Anything under 10 runs per over. If you can get rid of Anand Mandrekar or Vikas, I think Ganpati Warriors will feel slightly more upbeat, slightly more positive about
going into the last 2 overs. But good to see high scoring game here coming at almost 1 past 30 minutes past 1 o'clock. 1:30. Good to see this very competitive game, challenging, and all the fielders inside. This is a Bedkar over. Bedkar over, the first one. Sushant. And he gets him. He knocked him over. Trying to go over the covers. I think it was too full. Touch too full. Getting maybe the inside part of the bat and chopping on to the stumps. That's the end of Anand Mandrekar. That's the big wicket. And the man in form for Khurram cricketers walks away slowly. In comes the big strong man, Aniket Khurgaonkar. A popular face. And I think they have sent him to take the advantage of the Bedkar over. Because if they can get somewhere around 15 runs in this over, I think the asking run dip down, the pressure drips drastically. But Sushant has started in taking the best wicket of the opponent camp. And that's what all the camp of Ganpati Warriors Dharbandora were hoping and praying. Nicely bowled, very nicely. Right in the block hole, run out opportunity. Run out was on the cards. I think he was struggling at the non-striker's end. Just picking the ball, turning around sharply, and then losing the balance, but still had the grip to throw at the non-striker's end. You almost got him. So finally a single taken. Moves the score to 40. 35 runs needed of the 16 balls. Left-hander will be on strike. Vikas. Well bowled. Well bowled. I think that was slightly slower. He looped it with a leg cutter's action. It was not a quicker pushed in Yorker delivery. Very sensible, very smart. And they always think that he is the one who can bowl those difficult overs. Good so far, just conceding 1 run. Over the top is a big chance. And Vijay is saying it was always his call. It was always his call, but slightly eluding that big stretched hands. He's got a bucket hands, but I think that chance should have been taken. So chance has gone down. Left-hander still survives. Survives for another onslaught. 42. That's a good ball. Well bowled, and the ball went away, slightly away from his reach, and he's just reviewing it for a wide call. So let's see whether it's touch and go or whether it's going in favor. Umpire has given in favor of the bowler. So third umpire will certainly try to see where exactly the ball has gone past to the batter. Fair delivery. Absolutely fair delivery. Good umpiring from Babu Dabholkar. So far it's a fabulous over. It's taken the wicket of Anand Mandrekar, and that was the key to unlock the doors to defend. And he gets the 6 runs. He gets the 6 over there. Finally, it was more close towards the body, and he swatted over towards the square leg region. Thumping shot. Gets the 6. That was crucial here for this team. End of over number 4 is 48 for the loss of 2 wickets. 27 needed in the last 12 balls.
So this over is going to be important. I feel here that fourth over, when Sushant has bowled so well, they are going to back Sushant to bowl the sixth over. So he needs somewhere more than 12 runs. Well bowled. Slower leg cutter here. Run out opportunity on the cards. Might be looking for a second run. Good backup. And they might search for the second one. Oh, they have missed that. They have missed that. That was a good throw. I think Sahil didn't pick it up. 50 up here for Karem cricketers with that risky couple runs. I think fielding has been very clumsy. Fielding is the messy part of Ganpati Warriors. So Aniket will be back on strike. The big man, a strong, masculine power hitter. That's what. And Babu has dropped it. Oh gosh. He didn't see it coming. He thought that maybe the catch has been taken. Aniket has just given it away. Vikas has come at the striker's end. And I thought maybe that was lapse of communication and lapse of concentration from Aniket. He has to take a long walk back now. Third wicket down. So in comes Vaibhav. 2 runs of the first ball and run out of the second. 25 needed of the last 10 balls. So left-hander Vikas will be on strike. Vaibhav will be at the non-striker's end as the strike rotated. Sahil was bowling the leg cutters. So will he be bowling the leg or will he be bowling the off cutters here against the left-hander? 3 men kept in the deep on the leg, 2 on the off. Well bowled. A wide-ish yorker. He can bowl those off cutters. He started off as a quick, fast, medium pacer, but he has converted himself into a leggy, so he can both bowl with. Another one miscued. Should be a single. He will be looking to pick up the strike, and single is enough. Is what Vikas says. Good over so far. Excellent in the pretext of this game. This is very precious. Important is to keep the boundary and 6 at bay. That is what so far he has done it in the first 4 balls, just conceding 3 runs. The score is still loitering around 51 runs. Still 24 runs needed of last 8 balls. But you never know, one hit can just change it away. The momentum drift. Picked away nicely, but straight to the fielder in the deep. The 6 is kept away. Bad throw. Poor throw there. Should have been much better. Look at the fielding there. In the first game also it was messy. The second game was also not up to the standards that we know Ganpati Warriors, Dharaban, they play so much of cricket. You expect it to be a professional outfit. But fielding has just given a slight door ajar here for the batting side of Karem cricketers. 63. 53 in fact might be single. Yeah, off the leg bias. But I think this is a exceedingly good over. Fabulous from Sahil Gaonkar. He just kept the 6 and kept the boundary away. Marks the end of Sahil's over. 5 over gone. 54 for the loss of 3 wickets. And it's 21 runs needed of the last over. Ganpati Warriors, Dharaban with I think Sushant might just come on to bowl the last over. Will fancy to defend this one. Sushant comes in, 21 runs. I think I will fancy himself to defend the 21 runs. Anything above 15 runs is not going to be easy because this is about getting 3 sixes. 3 sixes, you got to start with a 6 in the first 2 balls at least to get those 3 sixes in the 6 balls. Vaibhav just belts it down straight to the fielder. Vijay coming.
and a single taken. 20 runs, 20 needed of the last 5. Ganpati Warriors, Darbandora looking favorites here to defend. But cricket, there is always a slip between the cup and the lip when it comes to this game. So don't count your chickens before they are hatched, and see the final result. Looking for the single there. Might be putting pressure. Throw coming at the right end. Throw coming at the right end. 90 needed of 4. Is going away. Is going away from Karem cricketers. They need a big hit now. Not any more delay. Now it should be. Vaibhav on strike. And they get it. They get the big one. Well, smoked it out of the park and smoked it for a humongous strike. That was badly required. That was in the slot, in the arc, and goes out of the park. .13 needed of 3. The pressure is mounting on everyone, especially on Ganpati Warriors, Darbandora supporters. They are searching for one dot ball. What is coming off this ball now? Well bowled, excellent bowling. You can see that he dragged the length back, not in the slot, and that was really difficult to handle for the batter. Now the score at the most can be tied if you don't bowl a wide or a no ball. 13 needed of 2. And he drives the ball straight to the man in the deep, and Ganpati Warriors, Darbandora have somehow saved themselves. But I think Anand Mandrekar's wicket was the crucial that was taken in the Betkar over by Sushant, and that was the turning point of this game. Well bowled with the leg cutter. I think finally they saved the day for themselves to march into the quarterfinals to face against Dhataka Stars of Saveverem. Player of the match of this game, which is most of the time